तो लेंज़ लॉ मेरा क्या था? लेंज़ लॉ मेरा यही था कि जब भी अगर फ्लक्स इंक्रीज़ कर रहा होगा तो इंक्रीजिंग फ्लक्स को हमेशा डिक्रीज़ करता है लेंज़ लॉ, ऐसा करंट प्रोड्यूस करके कि फ्लक्स डिक्रीज़ हो। और अगर कोई फ्लक्स डिक्रीज़ हो रहा हो किसी सर्किट में तो उसमें ऐसा करंट इंड्यूस करवाएगा जिसकी वजह से उस सर्किट का फ्लक्स इंक्रीज़ हो। मतलब डिक्रीजिंग फ्लक्स को ये इंक्रीज़ करवाता है और अगर पहले से इंक्रीजिंग फ्लक्स है तो उसको ये डिक्रीज़ कराता है। करेक्ट बोल रहा हूँ मैं? अब सबसे पहले मैं अगर बोलूँ तो ये लूप वाला जो केस होता है तो ये क्या होता है? ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि इनसाइड की तरफ पॉइंट कर रही है। फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है मेरा। हाँ ठीक है। यहाँ से अगर मैं कोई कॉइल लाता हूँ, ये कॉइल को अब जब मैं अंदर लाता हूँ तो धीरे धीरे वो थोड़ा सा पार्ट आएगा, इतना सा पार्ट, तो इसमें फ्लक्स थोड़ा सा आया, फिर धीरे धीरे ऐसा आएगा तो फ्लक्स इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है? केस 1 मेरा फ्लक्स हो रहा है इंक्रीज़। ओके, यहाँ पे हो रहा है फ्लक्स इंक्रीज़। तो इस कॉइल में कुछ ऐसा करंट जनरेट होना चाहिए जिससे कि फ्लक्स जो है इस सिस्टम को होना चाहिए डिक्रीज़। सबसे पहले तो मेरे को पता करना है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स किस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है। तो जिस भी केस में मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है ना, तो जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होता है वही डायरेक्शन मेरा फ्लक्स का होता है। तो इस केस में बी का डायरेक्शन है इनसाइड, तो मतलब इनसाइड डायरेक्शन में मेरा फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है। तो मुझे करंट कुछ इस प्रकार इंड्यूस करना है जो फ्लक्स आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने लगे ये कॉइल। ठीक है, तब पता कैसे चलेगा? अगर मेरे पास ये कॉइल है, इसमें ये एंटी क्लॉकवाइज ये तो एंटी क्लॉकवाइज मैंने करंट फ्लो करा दिया और एक कॉइल में मैंने क्लॉकवाइज फ्लो करा दिया करंट। अब किसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स क्या होता है? ये तो एंटी है और ये क्लॉक है। ठीक है, क्लॉकवाइज की वजह से डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स क्या होता है वो कैसे फाइंड करूँगा? अपना राइट हैंड लूँगा मैं। ओके, राइट हैंड लिया मैंने, डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे है तो मैंने अपनी फिंगर्स को ऐसे कर्ल करा जिस डायरेक्शन में फ्लक्स है। इस केस में फ्लक्स कैसे है? ऐसे मूव हो रहा है, तो सबसे छोटी फिंगर ली, उसके ऊपर उससे बड़ी और इसको ऐसे मोड़ दिया जिस डायरेक्शन में फ्लक्स था। तो एंटी के केस में मेरा आ रहा है आउटसाइड थंब। जब क्लॉक के डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को प्लेस करा मैंने और फोल्ड करा तो डायरेक्शन आ रहा है डाउनवर्ड कॉपी के अंदर। तो इसमें तो आ रहा है डाउनवर्ड और इसमें आ रहा है अपवर्ड। ओके, इस केस में मेरे को कैसा फ्लक्स चाहिए? इस केस में मेरे को चाहिए, क्योंकि इनसाइड डायरेक्शन में फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है, तो मेरे को चाहिए कि आउटसाइड डायरेक्शन में ये कॉइल अपना करंट ऐसे इसमें फ्लो करे कि आउटसाइड डायरेक्शन में भी फ्लक्स प्रोड्यूस होने लगे। तो अपवर्ड डायरेक्शन या आउटसाइड डायरेक्शन में तो ये मेरा कर रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज, तो इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होने लगेगा। ओके, एंटी करंट। सेकंड केस आ जाएगा मेरा केस 2। अब उसमें क्या है? मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी भी अंदर है। इस बार मैं क्या करूँगा? कॉइल को बाहर निकाल रहा हूँ। ये कॉइल आ गया मेरा बाहर, तो कुछ टाइम पहले ऐसे होगा कॉइल, उससे पहले कुछ ऐसे होगा। तो मतलब कॉन्स्टेंटली फ्लक्स इधर डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि इफ़ेक्टिव एरिया जो कि बी के मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर है वो डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए। तो एरिया पे भी तो डिपेंड कर रहा है कितना मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है। तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से बाहर आ रहा है, तो फ्लक्स इस केस में क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस कॉइल में करंट कैसा प्रोड्यूस होना चाहिए? अब अंदर की तरफ फ्लक्स मेरा, क्योंकि बी तो अभी भी इनसाइड है, तो फ्लक्स इनसाइड डायरेक्शन में डिक्रीज़ हो रहा है। अगर अंदर की तरफ डिक्रीज़ हो रहा है तो मुझे उसका साथ देने के लिए अंदर की तरफ ही अपनी तरफ से भी कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना होगा उसे फ्लक्स, ताकि अंदर वाला जो नेट होगा वो इंक्रीज़ होने लगे। तो इस केस में मुझे अंदर, तो सबसे पहले मैं थंब को अपने अंदर रखता हूँ कॉपी के और फिंगर को कर्ल करता हूँ। डायरेक्शन ऑफ करंट इससे पता चल गई मेरे को। तो मेरी फिंगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल हो रही थी, तो इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा दिया मैंने। सेकंड मेरा केस कौन सा आता है? बार मैग्नेट वाला आता है। ये एक कॉइल है, ऊपर एक बार मैग्नेट है। पहले तो बार मैग्नेट को मैं नीचे ला रहा हूँ। जब मैं इस कॉइल के पास बार मैग्नेट को लाऊंगा, बार मैग्नेट क्या होता है? ये नॉर्थ, ये साउथ,
जितना कॉइल के पास आएगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल से पास होंगी। दिस इज़ कॉइल, ये मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो फ्लक्स कौन से डायरेक्शन में? मैग्नेट को मैं ऐसे ला रहा हूँ तो फ्लक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेरा इंक्रीज़ हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है, बिल्कुल इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब इस कॉइल में मेरी करंट कैसे इंड्यूस होना चाहिए, क्योंकि मेरा फ्लक्स अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी नीचे की तरफ इंक्रीज़ हो रहा है मेरा फ्लक्स, तो मुझे इस कॉइल में ऐसा करंट प्रोड्यूस करना चाहिए अपने लिए कि ये नीचे वाले को काउंटर करके, क्योंकि इस बार इंक्रीजिंग है, अगर डिक्रीजिंग होता नीचे की तरफ तो इसको सपोर्ट मिलती। इंक्रीज़ कर रहा है या ज़्यादा चौड़ा हो रहा है तो इसको मुझे डिक्रीज़ करना होगा। अब डिक्रीज़ करना नीचे है, नीचे को मैं एंटी करूँगा यानी इसको सपोर्ट नहीं करूँगा, इसका विरोध करूँगा। तो इसका जब मैं विपक्ष में खड़ा होऊंगा तो मुझे नीचे का एंटी क्या होता है, अप साइड होता है, ठीक है। तो थंब को मैंने ऊपर की तरफ प्लेस करा, अपनी फिंगर्स को कर्ल करी, फिंगर मेरी कर्ल हुई तो एक ऐसी डायरेक्शन आई करंट की, ऐसी डायरेक्शन निकल रही है मेरी। अब ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? अगर मेरी आंखें यहाँ पे हैं, ये मेरी आंखें हैं, क्योंकि इसमें फ्रेम बहुत डिपेंड करता है, ये मेरी आंखें हैं। अब मेरी आंखों के लिए क्या है, मैं ऊपर से देख रहा हूँ कॉइल को, तो ये मेरी कॉइल है, इसको मैं ऊपर से देख रहा हूँ, ऊपर से देख रहा हूँ। इसमें जैसे करंट फ्लो होनी है वैसे मैंने करा दी, ऐसे करके करंट फ्लो होनी है। अब मेरी आंखों को कैसा लग रहा है कि ये डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सपोज कर तो 12 बजे है, यहाँ पे 6 बजे है, तो करंट कैसे आ रहा है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि ये 12 बजे से 6 बजे पे आ रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट हो गया। ओके, अब इसी को अगर मैं नीचे से देख रहा होता हूँ, मैं नीचे से देख रहा हूँ, ठीक है, नीचे से मेरे को क्या लग रहा है, अगर मैं ऐसे करंट फ्लो कराता हूँ तो नीचे से मेरे को क्या लगता है, यहाँ पे 12 यहाँ पे 6, नीचे से तो अगर मैं देखूँगा तो मेरे लिए चेंज हो जाएगा रेफरेंस, यहाँ पे 12 यहाँ पे 6 आएगा और करंट ऐसे ही फ्लो कर रही है, तो इस केस में मेरा क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसका एज्यूम करने का तरीका, ये मैंने एक ऐसी सी घड़ी बना दी, चल जाएगी, यहाँ पे 12 बज रहे और यहाँ पे 6 बज रहा है, क्योंकि एक घड़ी ऐसे से खड़ी अगर मेरे पास है तो उसके ऐसे सुलाऊंगा, मैं घड़ी को ऐसे सुलाऊंगा तो मेरी घड़ी ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, यहाँ 12 होगा यहाँ 6 होगा, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है। इसी चीज़ को जब मैं नीचे से जाके देखूँगा तो मेरे लिए क्लॉकवाइज बन जाएगी। गॉट इट? तो बार मैग्नेट के केस में क्या था कि करंट जब बार मैग्नेट कॉइल के पास आएगी तो इंक्रीज़ होगा फ्लक्स। अब इसी बार मैग्नेट को मैं दूर ले जाऊंगा तो नंबर ऑफ़ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस कॉइल डिक्रीज़ होगी। तो अब ये बार मैग्नेट अगर मैं ऊपर की तरफ पुश कर रहा हूँ तो मेरा फ्लक्स कौन से डायरेक्शन में डिक्रीज़ हो रहा है, अप डायरेक्शन में डिक्रीज़ हो रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ बार मैग्नेट इज इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, बार मैग्नेट और कॉइल के केस में। इस केस में क्या हो रहा था, डायरेक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे डिसाइड करना है, जहाँ भी कॉइल है ना, बस कॉइल को ऐसे उंगलियों में बना लेना, राइट हैंड में यूँ कॉइल बना लिया मैंने। जैसे करंट आपको फ्लो होता हुआ पेज में दिख रहा है वैसे मैं इसमें भी फ्लो कराऊंगा। उसके बाद ऊपर से देखना है तो ऊपर से देख लूँगा, नीचे से देखना है तो नीचे से देख लूँगा। ओके, हमें हमेशा वॉल पे क्लॉक देखने की आदत है, तो मैंने ऐसे रिंग बनाई और अगर ऊपर से देख रहा हूँ तो इस रिंग को ऐसे चिपका दूँगा मैं अपने वॉल पे, और उसके बाद करंट का फ्लो देख के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जब इसी कॉइल को मेरे को नीचे से देखना होगा तो मैं इसको ऐसे टर्न करूँगा, ऐसे टर्न करा मैंने और इसको सामने वॉल पे चिपका दिया, सामने वॉल पे चिपका के करंट का डायरेक्शन देख लिया और उससे मेरे को पता चल गया कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है।